हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का ये आप लोगों का सब्जेक्ट है सोशल साइंस है। आप लोगों का ये यानी कि कक्षा 10 का आप लोगों का विषय है सामाजिक विज्ञान है। अर्धवार्षिक परीक्षा का ये आप लोगों का पेपर है 2024 और 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ, ये पेपर सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बता दें कि प्री बोर्ड के इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग का जो पूर्णांक है संपूर्ण तरीके से 100 में 70 में 70 नंबर यहीं से कंप्लीट तरीके से हम बताएंगे एंड आप लोग को समझाएंगे। ये पेपर का जो कोड है यानी कि पैटर्न आप लोग का PN है। ठीक है, आप लोग को इसका संपूर्ण हल के साथ समझाएंगे एंड आप बताएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, आप लोग को बता दे रहे हैं। ये सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। आप लोग को चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं और सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बता देते हैं एंड आप लोग को समझा देते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? हमें ये बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बाबू? 1885 ईस्वी में हुई थी। और फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ था, यानी कि कब हुआ था, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सन 1929 ईस्वी में हुआ था, हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा दिया गया है? तीसरा क्वेश्चन दिया गया, भारतीय संघ के कितने राज्य हैं, यानी कि हमें ये बताना है। तो भारतीय संघ के कितने राज्य होते हैं, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 28 राज्य होते हैं। सवाल ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यह कथन सत्य है कि यह कथन सत्य किसका है? कथन है, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये किसका है? मेटरनिक का है। डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, यही हमारा डी वाला सही है। फिर पांचवा क्वेश्चन दिया गया है कि बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है, हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, आ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसका। फिर 6 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है, यानी कि उसका अर्थ क्या होता है, हमें ये बताना। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। समाज में स्त्री और या पुरुष के असमान भूमिका हो जाएगा। ठीक है, आ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर 7वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। 7वां क्वेश्चन भी आप लोग को समझा दे रहे हैं एंड आप लोग को बता दे रहे हैं। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आध्यात्मिक है, यानी कि हमें क्या बताना है कि कौन सा खनिज जो है आधात्मिक है। तो जो आभरक होता है यही होता है, हमारा बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव संसाधन है? तो जो चट्टाने होते हैं वो अजैव संसाधन होते हैं, यानी कि सा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा, लेटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है, हमें यह बताना है। महाराष्ट्र में पाई जाती है, सा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? हिंदी है। क्या है बाबू? हिंदी है, यानी कि हमारा सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है ये। और 11 वाला क्वेश्चन दिया गया, अफ्रीका में रीडर पेस्ट क्या था, यानी कि जो रीडर पेस्ट था वो क्या था, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एक बीमारी था बाबू। क्या था? एक रोग था। ठीक है, हमारा ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 12 वाला क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से कौन सा संघीय सूची का विषय है, यानी कि संघीय सूची का विषय क्या है? रक्षा जो है वो संघीय सूची का विषय है। आ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, बेल्जियम कहाँ है, यानी कि बेल्जियम बाबू यूरोप महाद्वीप में स्थित है, हमारा कौन सा? ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 14 वाला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रबी का फसल है? रबी का फसल देखो, रबी के फसल के अंतर्गत क्या क्या आता है? चना भी आता है, गेहूं भी आता है, सरसों भी आता है और इत्यादि आते हैं, यानी कि आलू भी आता है। ठीक है, और भी इत्यादि आते हैं बाबू, और सूरजमुखी का पौधा भी आता है, ये रबी के फसल में आता है, ये भी जान लीजिए। तो हमारा यही सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। और अगला क्वेश्चन 15 वाला दिया गया, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? नेपोलियन की पराजय कब हुई थी बाबू? 1815 ईस्वी में हुई थी। बा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 15 का। फिर अगला क्वेश्चन 16 वाला दिया गया है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? फ्रांस में हुआ था, हमारा सा वाला ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 17 वाला दिया गया, सलाल बांध किस नदी पर स्थित है? सलाल बांध चिनाब, यानी कि चिनाब, यानी कि बा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इसी नदी पर स्थित है। ठीक है, फिर 18 वाला क्वेश्चन दिया गया, हिंद स्वराज के पुस्तक के लेखक
कौन है, महात्मा गांधी जी हैं। सा वाला ऑप्शन हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। फिर 19 वाला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्र में कौन नहीं है, हमें ये बताना। तो राष्ट्रपति जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं, यानी कि राष्ट्रपति सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं जो भारत के राष्ट्रपति हैं। हमारा बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका भी। फिर 20 वाला यानी कि लास्ट जो एमसीक्यू क्वेश्चन का दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के जो अंतर्गत आती है उसका क्या नाम है, हमें यह बताना। ऑप्शन हमारे सामने दिया गया है, खनन है, बर्तन बनाना, सिलाई है, और यहाँ पर क्या है, भवन बनाना, ये दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू खनन है, यानी कि हमारा कौन सा, ये आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग का 20 नंबर तो एमसीक्यू वाला करा दे कंप्लीट, और रही आप लोग का 50 नंबर की बात, उसको भी कंप्लीट तरीके से बता रहे हैं, अभी आप लोग समझ लीजिए और आप लोगों को इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोग को वर्णनात्मक प्रश्न फर्स्ट दिया गया है जो कि लघुत्तरीय क्वेश्चन है। उत्तर आप लोग को 80 शब्दों में देना होगा, जिसमें से आप लोग का 16 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। 16 क्वेश्चन यानी कि चार नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा, और आप लोग का कितना 4 नंबर का रहेगा, तो 4 चौक 16 यानी कि 16 नंबर यहाँ से भी आप लोग को लघुत्तरीय क्वेश्चन आएगा। देखो पहला क्वेश्चन यानी कि 21 वाला क्वेश्चन देगा, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, यानी कि सत्याग्रह का विचार का क्या मतलब हमें ये बताना। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिए नोट, रफ कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा, उसका आंसर भी आप लोगों को तैयार करना है, बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का है। तो इसको बाबू अच्छे तरीके से आप लोग जरूर तैयार कर लीजिए। आप लोग को एक बार फिर से बता दे रहे हैं, ये सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। फिर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और हाफ ईयरली एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको तैयार कर लीजिएगा बाबू। फिर 22 वाला क्वेश्चन दिया गया, धैर्यता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, हमें ये बताइए। तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। 23 वाला क्वेश्चन देगा, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, नियोजन प्रक्रिया के विभिन्न सोपान बताइए, ये वाला भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर 24 वाला क्वेश्चन देगा, किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व होता है, समझाइए, इसको भी अच्छे तरीके से बाबू आप लोग तैयार कर लीजिएगा। वर्णनात्मक प्रश्न सेकंड आप लोग का दिया गया, उत्तर लगभग आप लोग को कितने 150 शब्दों में देना है, यानी कि 150 शब्दों में देना है। तो आप लोग को क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए, यानी कि इसका जो वर्क होता है क्या होता है, आरबीआई होता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, आरबीआई होता है, ठीक है। तो इसके आप लोग को वर्क को बताना है, तो वर्णन करना है, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर 26 वाला जो क्वेश्चन दिया गया, जीवन के उन विभिन्न पहलुओं को जिक्र करें जिनमें भारत के स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है और या वह कमजोर स्थिति में यानी कि सिचुएशन में होती हैं, इसको आप लोग को जिक्र करना है। तो अथवा करके भी दिया गया, अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते हैं तो नीचे वाला अथवा करके आप लोग के लिए ऑफर भी दिया गया है क्या कि भारतीय संघवाद का एक अर्ध संघीय ढांचा है, इसकी पुष्टि में किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन 27 वाला क्या दिया गया है, इसको भी समझिए कि प्रशासनिक आधार पर वन कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। 28 वाला क्वेश्चन देगा कि इटली के एकीकरण का वर्णन कीजिए। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसमें अथवा करके भी दिया गया है क्या कि असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था, आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखे। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से बाबू आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, मैप वर्क यानी कि मानचित्रकार का भी आप लोग को बता दे रहे हैं क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया गया आप लोग को, 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। आप लोग का पहला क्वेश्चन दिया गया है जो कि 4 नंबर के 4 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। देखो क्या है, गुजरात का वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह चलाया गया था, तो उसका नाम क्या था, चंपारण था। क्या था, चंपारण था। ये हमारा 1 नंबर वेल कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को ये डार्क जो सर्कल है यानी कि डार्क गोला की तरह आप लोग को भरना है इसको, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, वह स्थान जहां स्वर्ण मंदिर स्थित है, स्वर्ण मंदिर कहां पर स्थित है, अमृतसर, जो कि पंजाब में है, वहीं पर स्थित है। हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वह स्थान जहां 1885 राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन शुरू हुआ था। तो अभी देखो ये ऊपर ही बताए हैं, कहाँ बताए हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था बाबू, ये जो हुआ था लाहौर में वैसे हुआ था, ठीक है। ये लाहौर में ही कह सकते हैं, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, वह स्थान जहाँ अल्फ्रेड पार्क स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये बताना। तो ये इलाहाबाद में स्थित है। कहाँ पर, प्रयागराज में स्थित है, जहाँ पर चंद्रशेखर जी को मारा गया था, वहीं पर स्थित है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया 30 वाला कि निम्नलिखित स्थानों
स्थानों को भारत पर दिए गए मानचित्र पर भरना है। और अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की राजधानी बताना। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है बाबू? भोपाल है। क्या है मध्य प्रदेश की राजधानी? क्या है? भोपाल है। फिर इसको देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश का एक नदी का बताना। उत्तर प्रदेश की तमाम नदियां हैं बाबू, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, गोदावरी इत्यादि हैं। ठीक है, गंगा भी कह सकते हैं बाबू, भले ही जाकर बिहार में वो बदल जाती हैं, बिहार से जाती हैं, लेकिन आप लोग को गंगा भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर एक इस चिन्ह द्वारा दर्शाना, तो 1 नंबर इसका भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इस राज्य किसी एक राज्य का चाय उत्पादक बताना, यानी कि इस राज्य का एक चाय उत्पादक बताना है, इस चिन्ह द्वारा भरना है। देखो, चाय उत्पादक राज्य जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या? आसाम है। क्या है बाबू? आसाम है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पत्तन है, यानी कि कहाँ पर है? यानी कि देखो, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है बाबू? गुजरात में ही है। ठीक है, गुजरात, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग का मानचित्र का भी कार्य वेल कंप्लीट हो गया, जो कि आप लोग को संपूर्ण तरीके से इसी वीडियो में बता दिए एंड आप लोग को समझा दिए। और आप लोग का देखिए, ये कहते ना कि 70 में 70 नंबर कंप्लीट तरीके से हम बताएंगे एंड आप लोग को समझाएंगे। भले ही आप लोग को वो जो वर्णनात्मक प्रश्न थे उसको नहीं बताए, वो आप लोग को खुद पर तो आपके मतलब भरोसे छोड़ दिए, आप लोगों को तैयार करना है। आप लोग उसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, या आप लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके तैयार कर लीजिएगा, या आप लोग नोट्स से तैयार कीजिएगा, या आप लोग मतलब को क्वेश्चन बैंक से तैयार कीजिएगा, कहीं से उसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, 70 में 70 नंबर पूर्णांक आप लोग को कंप्लीट तरीके से बता दिए एंड आप लोग को समझा दिए। यही आप लोग का पेपर था, जो आप लोग को हमारे द्वारा संपूर्ण तरीके से आप लोग को बताया गया एंड आप लोग को समझाया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को बाबू क्लास 10th के यानी कि कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।